नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और कल 30 मई है और कल 30 मई को भगवान परशुराम जन्मोत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम रोहतक जिले के पहरावर गांव में होने वाला है और उस कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पंडाल पूरी तरह से तैयार हो चुका है और उस पंडाल में जो कुर्सियां बिछाने का काम है वो चल रहा है। और यही नहीं, जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको पूरा किया जा रहा है। तो ये पंडाल है और इस पंडाल में कुर्सियां लग चुकी हैं और इसके अलावा जो है 3 ऐसे बड़े बड़े टेंट लगाए गए हैं जिनमें बाकायदा जो लोग पहुंचेंगे उनके बैठने की व्यवस्था है। और गर्मी का मौसम है क्योंकि हम देख सकते हैं कि मई का वैसे आखिरी दिन है, लेकिन गर्मी इतनी है तो उसके लिहाज से यहाँ पर कूलर की व्यवस्था की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है और प्रशासनिक तौर पर सारा अमला इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जुटा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले हैं। और जो कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, उनको इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये उस 15.5 एकड़ जमीन पर यह कार्यक्रम हो रहा है जिसको लेकर के काफी लंबे समय तक विवाद चला था और वो 5.5 एकड़ जमीन हरियाणा सरकार ने गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को दे दी थी। तो गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान का भी यहाँ पर तीसरा फेज शुरू होने वाला है। एक रोहतक के अंदर गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान जो है डिग्री कॉलेज है, स्कूल है, कॉलेज है। इसके अलावा ब्राह्मणवास गांव में आयुर्वेदिक कॉलेज है। तो ये तीसरा फेज शुरू होने वाला है गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान का। तो कल कार्यक्रम है, भगवान परशुराम जन्मोत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, उसकी तैयारियां आप देख रहे हैं। हर तरीके से जिला प्रशासन यहाँ पर जुटा हुआ है और जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुबह 10 बजे का कल समय रखा गया है और सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत करेंगे। तो क्योंकि गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान के लिए बहुत बड़ा दिन है, जो 15.5 एकड़ जमीन हरियाणा सरकार ने दी थी उसको लेकर के गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान के लोग काफी समय तक, उन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया इस जमीन को लेने के लिए, क्योंकि नगर निगम में ये जमीन चली गई थी। पहरावर गांव ने ये जमीन गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को दान दी थी। तो हमारे साथ उसी गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान की जो सोसाइटी है उसके पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों से बात करते हैं, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा दिन है उनके लिए खासकर, क्योंकि गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान का तीसरा फेज शुरू होने जा रहा है। आजाद अत्री एडवोकेट है जो गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा के पदाधिकारी रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आजाद जी, कल बहुत बड़ा दिन है, गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान का तीसरा फेज शुरू होने जा रहा है और भगवान परशुराम जन्मोत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले दीपक भाई आपका स्वागत करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि 1904 में पहली संस्था बनी थी गोकुल के पास, 2020 में बनी थी ब्राह्मणवास वाली, और आज ये जो 30 तारीख को है हमारा तीसरा फेज शुरू होने जा रहा है। गौड़ संस्थाओं के पास 25 और 14, 39 और 15 56 एकड़ जमीन हो गई है। ये उत्तर भारतीय एकमात्र संस्था है इसमें जो रेपुटेड लोग हैं, इसमें 36 बरादरी के लोग पढ़ते हैं। कल का हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। हम सभी समाज, सब जाति से प्रार्थना करेंगे। भगवान परशुराम एक जाति के नहीं थे, सभी जातियों के थे। इस संस्था में सभी जातियों के आदमी बच्चे पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ हरियाणा सरकार का, श्री नायब सैनी जी का, मोहन बडोली जी का और संयोजक डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का, बगैर ये काम सफल नहीं हो सकता था। और ये जो सारा खर्चा सरकार कर रही है, सरकार अपने बना रही है, मैं सरकार को इसकी बधाई देता हूँ। ये सरकार और आगे 40 साल तक हरियाणा में चले। आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान का तीसरा फेज शुरू होने जा रहा है और यहाँ पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है, तो आप लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मैं और मोनू अत्री 12,000 मिनिमम 15,000 तक आदमी लेंगे। हमने अपनी लिस्ट भेज दी है। ये भूप सिंह मेरा भतीजा है, हम सारे लगे हुए 15 दिन से दिन रात लगे, और हमारे वेरीफाई भी हो गए हैं। हर एक हमारी बस आएगी, 150 के करीब बस और 350 छोटी कारें आएंगी। हमने अरविंद शर्मा जी के हाथ मजबूत करने हैं। ये हमारी बरादरी का लीडर है। आज देखिए, गौड़ संस्था से सफाई नहीं होती, गौड़ संस्था से टेंट नहीं लग सकता था।
और मैं बधाई देता हूँ नायब सैनी जी को, अरविंद शर्मा जी को। ये राम लखन की जोड़ी है और ये संस्थाएं दिन दुनी रात चौगनी प्रदर्शित करेंगे। संस्था का जो गर्भवत में चली गई थी हॉस्टल को भी सुधरवाएंगे और एक एक ब्राह्मण और 36 बरादरी का आदमी इसके लिए चंदा देगा। और यह भव्य कार्यक्रम है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का हाथ मजबूत करें और श्री नायब सैनी जी और श्री मोहन बड़ौली जी और दूसरे नेतागण जो प्रदेशों से आएंगे उनका स्वागत करें। काफी बड़ा टेंट लगा दिया है क्या आप लोग, क्योंकि गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान में आप लोग पदाधिकारी रहे हो, तो आप लोगों की जिम्मेदारी, बहुत बड़ा टेंट है, भर पाओगे क्या इसको? पाएंगे सर। दीपक भाई, भगवान परशुराम की जय। हर मैं गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं के आजीवन सदस्यों को हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि यहाँ पर आए। माननीय नायब सिंह सैनी जी ने, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने यहाँ पर खाने का उचित प्रोग्राम रखा है। बहुत अच्छा भव्य खाना बनवाया है। सरकार का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं तो सभी सर्व जातीय, सभी समाज के 36 बिरादरी से एक ही निवेदन है, अगर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पहुंचो। और यह शिक्षण संस्था 36 बिरादरी की, समाज की, सर्व समाज की है। सर्व समाज के बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे। और एक बात सा, वहाँ हमारे हरियाणा में IIT यहाँ पर शिक्षण संस्था में बने, MBBS कॉलेज बने, जो कि यहाँ के इलाके के चुकर देंगे, यहाँ पर विकास हो सके। और यहाँ हमारा हरियाणा, अगर हम समाज आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। अगर हरियाणा आगे बढ़ेगा तो हमारा पूरे भारत में नाम होगा। हमारा हरियाणा तो वैसे भी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वैसे भी सबसे आगे निकल चुका है। पर जहां हरि का दीवार हो, हरियाणा, ये हरियाणा हरि का दीवार है दीपक भाई। और यहाँ पर धार्मिक बहुत वो होते हैं। इसलिए हम सरकार से बार बार धन्यवाद करते हैं। अब भाई ब्राह्मण समाज के लिए या सर्व जाति के लिए ये बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। पूरा समाज के लिए ये सरकार ने यो कदम उठाया है जो ये जयंती का है। आज तक किसी भी सरकार ने नहीं उठाया। कितनी भी सरकार बनी है, ये प्रोग्राम किसी भी एक भी सरकार ने नहीं उठाया। ये मैं नायब सिंह सैनी जी का, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का और मोहनलाल बड़ौली जी का, सबसे पूरी भारतीय जनता पार्टी का हाथ जोड़कर ये समाज, सर्व समाज ऋणी है। ये इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, ये समाज को एक जोड़ने का काम किया है। धन्यवाद। आजाद जी, बहुत लंबे समय से गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान की डिमांड थी चुनाव, तो उस चुनाव को लेकर भी क्या उम्मीद है आपको? अब वो स्थिति हो जाएगी चुनाव की, अब चुनाव होने की उम्मीद है आप लोगों को? ऐसा है जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जबान के धनी आदमी हैं। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से बात कर ली है। जो 76,000 वोट हैं वो तो रहेंगी। उसके अलावा 3 महीने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर वोट को लगा। जिस भाई ना बनना हो बनो। आज हमारे 76,000 हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी संस्थाओं की मेंबरशिप, लाइव मेंबरशिप 2 लाख से ऊपर पहुंच जाएंगे। और 2 लाख को हम सरकार से उम्मीद करेंगे जिस तरह से मेयर का चुनाव होता है, प्रधान का चुनाव डायरेक्ट कराएं, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। और ऑफिस मैं चाहूँ का सारा वो काला कानून जो 12 में बना तो खत्म हो जाए। वो सरकार ने देखना है, हम तो डिमांड कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन अरविंद शर्मा जी के आने बाद नायब सैनी जी वो दोनों भाई हैं, एक परिवार के हैं, एक स्टेज पर रहते हैं, हरियाणा का भला कर रहे हैं। और जो उन्होंने ब्राह्मण बरादरी पर 36 बरादरी का ये रखा है, हम उनके लिए तन मन से साथ हैं। और हम चाहते हैं कि 2 लाख से ऊपर मेंबर हों, उस पर चुनाव हो। और डॉक्टर अरविंद, तो वो चुनाव तो जब भी होगा जब 2 लाख यहाँ आके बैठेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, आपने बड़े बड़े देखे हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था मैंने कभी नहीं देखी। और मैं आम पब्लिक को बताना चाहता हूँ, यहाँ बैठने की सबके लिए सुविधा है, और खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है, कुर्सियों में बैठाएंगे, गर्मी का नाम मात्र नहीं का। आप खुद देख रहे हो आगे कितने कूलर लगे हुए हैं। मेयर बनोत्री कम से कम हमारी टीम 15,000 आदमी तो हम ही जाएंगे। ये चौधरी देवीलाल की जो रैली हुई थी उसका रिकॉर्ड तोड़ेगी ये रैली। श्री राम शर्मा विचार मंच के अध्यक्ष हैं हमारे साथ डॉक्टर अशोक दीक्षित, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, टेंट तो कुछ काफी बड़ा लगा दिया, आप लोगों के ऊपर कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी है, भर दोगे टेंट? देखिए, भगवान परशुराम जन्मोत्सव 36 बिरादरी का है, और ये आप जो ज़्यादा टेंट बढ़ा की आप जो बात कर रहे हैं दीपक जी, ये छोटा पड़ जाएगा। क्योंकि लोगों के अंदर, जैसे हम 15 दिन से घूम रहे हैं गांव-गांव और कस्बे वाइज,
तो लोगों में इतना उत्साह है कि उस उत्साह को देखते हुए यहाँ पे एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा हरियाणा का। और पहली बार हरियाणा के अंदर इतनी बड़ी जो परशुराम जन्मोत्सव जो मनाया जा रहा है, ये इसका एक रिकॉर्ड टूटेगा और लोगों का यहाँ पे जन सैलाब जो है, कल आप यहीं होंगे, हम भी यहीं होंगे, जन सैलाब यहाँ पे जो है इस जगह को छोटा कर देगा। तो डॉक्टर साहब, लोग ये भी उम्मीद करते हैं क्योंकि स्टेट लेवल का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर, क्या लग रहा है कुछ घोषणाएं होंगी? बिल्कुल समाज को उम्मीद है, छत्तीस बिरादरी को उम्मीद है। यहाँ पे जो गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा की जो तीसरी विंग यानी तीसरा जो पड़ाव यहाँ पे जो ना स्थापित होने जा रहा है, जिसमें छत्तीस बिरादरी के बच्चों का उज्जवल भविष्य इस ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है। और पैरावर गाँव ने जैसी ज़मीन को देने का एक अपना बड़ा फैसला लिया, ऐतिहासिक फैसला लिया, सबसे पहले तो पैरावर गाँव का धन्यवाद हमारी तरफ से। और फिर यहाँ छत्तीस बिरादरी के जो बच्चों का उज्जवल भविष्य का यहाँ से निर्माण होगा, वो पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश में एक संकेत देगा और ये एक इतिहास रचा जाएगा। और इसके संयोजक डॉक्टर अरविंद शर्मा है। हमने बहुत सारी रैलियां की हैं पंडित श्रीराम शर्मा विचार मंच की तरफ से। हमने भी पीछे 15 जनवरी को मूर्ति का स्थापना की थी, उसको भी लोग कह रहे थे ये टेंट बहुत बड़ा है, आप वहीं थे, वो टेंट बहुत छोटा पड़ गया था, जितने लोग अंदर बैठे थे उतने ही बाहर खड़े थे और उससे भी ज़्यादा वापस चले गए थे जिनको जगह नहीं मिली। तो हमारा पुराना तजुर्बा बोल रहा है और हमारी वर्किंग बोल रही है, जैसे हमारे सभी सामाजिक संगठन है, ब्राह्मणों के जितने जिला लेवल पे तहसील लेवल पे जो ब्राह्मण संगठन है, छत्तीस बिरादरी को और संगठन है, इसके अलावा एजुकेशन संस्थाएं हैं, सामाजिक संगठन है, जैसे हमारा पंडित श्रीराम शर्मा विचार मंच का संगठन, तो सभी संगठन मिलके एक कंधे से कंधा मिला के इस जगह को कल जन सैलाब के रूप में बदल देंगे। तो ये वो लोग हैं, ये पदाधिकारी हैं और जिनकी जिम्मेदारी है इस इतने बड़े टेंट को भरने की। जिम्मेदारी तो बहुत लोगों की है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कुर्सियां लग रही हैं, गर्मी को लेकर के व्यवस्थाएं की गई हैं और इसके अलावा जो इसके एंट्री पॉइंट है, पब्लिक के लिए 3 एंट्री पॉइंट रखे गए हैं ताकि किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। और इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। फिलहाल तैयारियां चल रही हैं, सुबह 10 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनिक बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और जो डॉक्टर अरविंद शर्मा है उनको यहाँ का संयोजक बनाया गया है। अब कल कार्यक्रम का इंतजार लोग कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम में क्या नई घोषणाएं होने वाली हैं, क्योंकि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा की भी आशाएं इसी पे टिकी हुई है कि मुख्यमंत्री क्या घोषणा करके जाते हैं। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।